नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर जो है हमारा BECC 131 का दिसंबर का। देखिए BECC 131 दिसंबर का पेपर हम डिस्कस करेंगे 2021 का, और इसमें एक जो न्यूमेरिकल आया था वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल है और ये समझिए कि आपके जो मार्क्स है ना वो एकदम फ्री के मार्क्स हैं यहाँ पे। तो देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2020 मार्क्स के, आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं कम से कम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व। तो ये आपका ब्लॉक 1 से पूछा गया है क्वेश्चन है डिमांड कर्व के बारे में। ब्लॉक 1 से पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्यों प्राइस चेंज होते हैं, इफेक्ट में आते हैं प्राइस, ठीक है, वो क्यों चेंज होते हैं, किसकी वजह से चेंज होते हैं, ये अच्छे से हमने बहुत सही तरीके से पढ़ा हुआ है। और कमेंट करना है आपको स्ट्रेंथ एंड साइन ऑफ द कंपोनेंट्स इन केस ऑफ अ गिवन गुड्स, गिवन कम्युनिटी के स्ट्रेंथ एंड साइन, ठीक है, कंपोनेंट्स के। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कॉस्ट वाले चैप्टर से आएगा। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। मैंने उस टाइम पे भी जब मैंने चैप्टर क्लियर करवाया था या हमने चैप्टर पढ़ा था उस टाइम पे भी हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था कि इसके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एनवेलप्स फैमिली ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एक्सप्लेन द एप्रोप्रिएट डायग्राम्स। इसके डायग्राम्स बनाने हैं आपको। तो कॉस्ट वाला जो चैप्टर है तो इसको भी अच्छे से करना है। देखिए इस चैप्टर से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस यूजिंग एप्रोप्रिएट डायग्राम, रीजन बिहाइंड वेरिंग रिटर्न्स इंक्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है, रिटर्न्स ऑफ अ फैक्टर एंड प्रोडक्शन, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये सब जो क्लियर किया था हमने वो। देखिए 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और बस उसका लॉ के बारे में पूछ रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बस डायग्राम के साथ उसको बताइए और क्या क्या रीजन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स के, कांस्टेंट रिटर्न्स के और डिक्रीजिंग रिटर्न्स के, तीनों रिटर्न्स के बता दीजिए, बस क्लियर है, सिंपल सा है। ये वाला चैप्टर भी पढ़ा है हमने। उसके बाद जो इक्वेशन आता है तो ये कौन सा चैप्टर था, डिमांड एंड सप्लाई कर्व इन प्रैक्टिसेस, एक चैप्टर है, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ए प्लस बीपी, ठीक है, A प्लस बीपी, क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बीपी। अब हमें ये बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, डिमांड की इक्वेशन है या सप्लाई की इक्वेशन है, ठीक है, और अपने आंसर का रीजन देना है। ए और बी जो है वो क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो ये देखिए यूनिट 3 जो था हमारा, ये देखिए ये वही वाला चैप्टर है यूनिट 3 जिसमें हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद ये चीज क्लियर की है। तो देखिए ये जो टॉपिक आपका है, देखिए क्यूडी क्या है, डिमांड कर्व है, और इसमें प्लस का साइन है। प्लस का साइन क्यों है, माइनस का साइन आएगा। डिमांड में क्या आता है, इक्वेशन में माइनस का साइन आता है, क्यों, क्योंकि बी इज लेस देन 0 है यहाँ पे, ठीक है। और सप्लाई में क्या आता है, प्लस का साइन आता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डी है, डी इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि डी अगर 0 से बड़ा है, इसी वजह से सप्लाई में प्लस पॉजिटिव साइन आएगा, और यहाँ पे बी क्या है, 0 से छोटा है, इसलिए डिमांड में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस क्या है, साइन का हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो ये जाहिर सी बात है, जब वहां पे पॉजिटिव साइन है तो वो सप्लाई की इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी बात है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पैरामीटर, यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है रीजन। तो ये रीजन आप लिख सकते हैं कि भाई क्या रीजन है, और ठीक है, ये सप्लाई कर्व क्यों है। तो सिंपल सा एक आंसर तो हमें पता चल गया, ये इक्वेशन कौन सी है, सप्लाई की इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि डिमांड क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, नेगेटिव स्लोपिंग होती है उसमें, ठीक है। और सप्लाई की जो स्लोपिंग होती है वो अपवार्ड होती है, पॉजिटिव होती है, इसीलिए। अब ये जो इक्वेशन है ये डिमांड की इक्वेशन है, देखिए ये दूसरी इक्वेशन जो दी हुई है। अब ये जो दोनों इक्वेशन है इनको ध्यान से देख लीजिए, C माइनस एक्सपी और A प्लस बीपी, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को यहाँ पे वैल्यूज रख के हमें सॉल्व करना है, प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है आपका, वीडियो के लास्ट में करेंगे।
तो अब उसके बाद देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। सेम वही ब्लॉक 1 का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। एक्सप्लेन द रीजन चेंज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी, कार्डिनल यूटिलिटी ये ब्लॉक 2 का है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर वाला, एनालिसिस इज नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म, कमेंट करिए इसमें। उसके बाद एक्सप्लेन विद डायग्राम द एक्सपेंशन पाथ इन केस ऑफ नॉन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन वाला जो चैप्टर है ये इसका क्वेश्चन है। उसके बाद आइसोक्वांट्स, आइसोक्वांट्स वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, आइसोक्वांट्स कर्व जो होते हैं वो नेवर इंटरसेक्टिंग, को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को, तो ये वाला क्वेश्चन भी वहीं से है। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा, ड्रॉ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये वाला जो हमारा कर्व है ये पीपीसी है ना, ये डायग्राम बनाना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, इस कर्व की स्लोपिंग कैसी होती है। मार्क सेम फिगर, रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड यानी कि अंदर की तरफ होगा पीपीसी कर्व के, इफिशिएंटली यूटिलाइज यानी कि कर्व के ऊपर होगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है उस चैप्टर में हमने किया हुआ है। ब्रिंग, व्हाट कैन ब्रिंग शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट क्यों आता है, सारे सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर में। उसके बाद देखिए व्हाट इज रैशनल बिहाइंड रेशनिंग सिस्टम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, ठीक है। स्केयर रिसोर्सेज के ऑल्सो डिस्कस द एसोसिएटेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रैशनिंग सिस्टम। कंज्यूमर क्या होता है, रैशनल होता है एकदम, ठीक है। स्केयर रिसोर्सेज वाला भी फर्स्ट चैप्टर ही है। उसके बाद जो है शॉर्ट नोट जो आपको लिखने होते हैं, तो कॉस्ट वाला जब हमने चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंसेस देखे थे, ठीक है। स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल इन इकोनॉमिक एनालिसिस, इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये भी मैंने बार बार कहा था कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये दो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, आपको 3 करने होंगे। पब्लिक गुड प्राइवेट गुड जो बीईसीसी 132 में भी बार बार आता है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। जो गुड सब यूज कर सकते हैं वो पब्लिक गुड होगा, प्राइवेट गुड नहीं, प्राइवेट गुड जो आप एक इंडिविजुअल पर्सन यूज करता है, ठीक है। पब्लिक गुड में क्या क्या चीजें होती है, राइवलरी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट गुड्स में राइवलरी हो जाती है। स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस, ये 3 आपको करना है इनमें से कोई से भी, ठीक है। अब जो है हमारा ये जो हमने न्यूमेरिकल की बात की थी, चलिए देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन एक बार। देखिए a प्लस बीपी सी माइनस एक्सपी, यहाँ पे b और c की आपको वैल्यू दी हुई है और अब हमें निकालना है। तो क्या होता है, हमने चैप्टर में जब किया था क्वेश्चन तो क्या पढ़ा था हमने, देखिए QS इज इक्वल टू QD, सबसे पहले तो ये। अब QS की जगह पे क्या है, A प्लस बीपी है, A की वैल्यू क्या है 4 है, तो A की वैल्यू हम रखेंगे 4 प्लस B की वैल्यू कितनी है 2 है, 2P इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 24P। एक सेकेंड, x की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें क्वेश्चन में, बुक में x की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 24 है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखिए तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 3 है, x की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू है 24। यहाँ पे वैल्यूज गलत लिखने की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं।
C की वैल्यू है 24 और X की वैल्यू है 3। चलिए तो अब यहाँ पे रखते हैं। C की वैल्यू कितनी हो गई 24 माइनस 3P। अब इधर अगर P को हम लेके जाते हैं इधर इस तरफ और इस 4 को इस तरफ लेके आते हैं तो P को एक साइड रखेंगे, P को एक साइड, P के जो वेरिएबल्स होंगे उसको एक साइड, तो कितना होगा 2P प्लस 3P। अब जो नंबर्स है उनको एक साइड रखेंगे, नंबर्स को हम एक साइड रखते हैं। देखिए नंबर्स को एक साइड रखेंगे तो क्या होगा अब 24, अब ये 4 इस तरफ आया तो माइनस में हो गया, 24 माइनस 4 कितना हो जाएगा 20। तो 2P प्लस 3P कितना हो गया 5P इज इक्वल टू 20। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा 20/5, 5 4 जा 20। तो P इज इक्वल टू 4, P की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमारे पास यहाँ पे P की वैल्यू आ गई 4, P इज इक्वल टू 4। तो अब हमें Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q की जो इक्वेशन है क्या है A प्लस बीपी QS, A प्लस बीपी। तो A की जगह क्या था हमारा 4 प्लस 2 इंटू 4। तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8 प्लस 4। तो 4 प्लस 8 कितना हो गया 12। तो P इज इक्वल टू 4 और Q इज इक्वल टू 12। तो दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा क्या था, यही चीज पूछ रखी थी क्वेश्चन में। देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, तो प्राइस भी आ गया और क्वांटिटी भी आ गई। अगर आपको डाउट है कि क्यू डी में रखते हैं वैल्यू, तो क्यू डी में भी हम रख सकते हैं वैल्यू। इस क्यू डी की का फॉर्मूला क्या था C माइनस एक्स पी। सी की वैल्यू कितनी थी 24 माइनस 3 इंटू 4। ठीक है, 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 आंसर। क्यू की वैल्यू यहां से भी 12 आएगी और यहां से भी 12 आएगी, अब कहीं से भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 4 आ गया और Q इज इक्वल टू 24 आ गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द न्यूमेरिकल। अब तो कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो एक दो बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपका डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन अब पेपर में बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना है, 6 मार्क्स की क्वेश्चन है ये। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।